अगर आप भी हमेशा थका-थका महसूस करते हैं, शरीर से या फिर दिमाग से दोस्तों, क्या होता है जब भी हम थोड़ा-सा काम कर लेते हैं तो बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। चाहे हम कोई भी भारी भरकम काम करें या हल्का-फुल्का या फिर हल्का-सा स्क्रीन या फिर ऑफ़िस में जब भी हम काम करते हैं दोस्तों, तो बहुत जल्द जो है थक जाते हैं। तो इस तरह की समस्या अगर आपको हो रही है ना, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। इसको अगर आपने महीने भर आज़मा लिया ना दोस्तों, तो आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की जो कमज़ोरी होती है, तनाव होता है, जैसे दिमाग का जो काम करते हैं ना हम, तो उससे जैसे पढ़ने से या स्क्रीन के काम से हमारा हमेशा दिमाग थका-थका रहता है। नींद अच्छी नहीं आती है, शरीर जो है हमेशा आलस्य और कमज़ोरी दिखाता है दोस्तों। हमारा जो दिमाग है वो हमेशा थका-थका रहता है। धीरे-धीरे करके भूलने की आदत हो जाती है। तो इस तरह की समस्या में आप ये नुस्खा आज़माते हैं ना, तो आपकी हर तरह की जो समस्या है शारीरिक और मानसिक पूरी तरह से दूर होगी दोस्तों। चाहे थकान आपके दिमाग की हो या शरीर की, पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है दोस्तों खसखस। खसखस को जो है पोषक तत्व भी बोलते हैं दोस्तों। खसखस जो होता है इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये आपकी जो पाचन क्रिया होती है ना, उसको भी ठीक करती है। आपको तनाव और अनिद्रा, जिनको नींद अच्छी नहीं आती है, जिसके कारण दिमाग थका-थका महसूस करता है, तनाव को भी दूर करती है, क्योंकि खसखस के अंदर जो है ना मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन होता है दोस्तों, जो मस्तिष्क को शांत करता है, आरामदायक नींद दिलाता है। तो इससे क्या होगा, जब आपकी नींद अच्छी होगी ना, तो आपका जितना भी स्ट्रेस होता है, थकान होती है, जो दिमागी थकान होती है, नींद आपकी अच्छे से होती है, तो इसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा सुधार करता है दोस्तों। आपके दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है खसखस जो होता है। और इससे आपके शरीर को जो है ना तुरंत एनर्जी मिलती है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। जब हम इसको दूध के साथ में मिक्स करके लेते हैं ना, तो आपके शरीर को ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है। एक और कारण होता है दोस्तों शरीर में जो है कमजोरी का, जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है दोस्तों एनीमिया, यानी कि शरीर में खून की कमी। तो खसखस जो होता है ना, इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। ये आपके शरीर में जितनी भी खून की कमी हो रही है ना, खून की ये पूर्ति करता है दोस्तों, कमी को हटा देता है। एनीमिया से लड़ने में जो है बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है, जो खसखस होता है ये। और दूध तो अपने आप में ही संपूर्ण आहार है, तो ये आपको डेली अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध और साथ में 1 चम्मच खसखस लेनी है। खसखस को बीन कर लेना, इसमें बारीक-बारीक जो है कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं दोस्तों। तो इसको बीन कर लेना अच्छे से और फिर इसका इस्तेमाल करना। आप चाहें तो खसखस का पाउडर बना सकते हो या फिर आप साबुत खसखस ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, दूध को बहुत अच्छे से बॉयल करना है। 1 गिलास दूध कम से कम 200-250 एमएल दूध होना चाहिए। दूध को बहुत अच्छे से बॉयल करना है, फिर उसमें आपको खसखस डाल देना है। 1 चम्मच, और फिर इसको 5-7 मिनट बॉयल करना है। और फिर उसके बाद में अगर आप इसमें, जैसे कई बार क्या होता है, किसी-किसी को फीका दूध नहीं भाता है, तो हल्का-सा मीठा ऐड करना चाहते हैं ना, तो आप जो साबुत मिश्री आती है, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो जो मिश्री है ना, उसका छोटा-सा टुकड़ा ऐड कर लेना, तो उससे स्वाद भी बढ़ जाएगा। अगर किसी को मीठा नहीं लेना है, तो आप फीका दूध ले सकते हो, खसखस को बॉयल करके, और इसको छोड़ देना जब तक ये हल्का-सा गुनगुना रहे। नॉर्मल टेम्परेचर का आ जाए। बहुत ज़्यादा गरम-गरम पीने की ज़रूरत नहीं है। आगे सर्दियाँ आएँगी तो आप इसे गरम-गरम भी ले सकते हो। सिर्फ़ आपको रोज़ाना 1 गिलास दूध, 1 चम्मच खसखस का रेगुलर इस्तेमाल करना है दोस्तों। और ये जो नुस्खा है ना, आपको लेना है शाम के समय। क्योंकि खसखस जो होती है ना, इसमें ऐसे गुण होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये अनिद्रा की समस्या को दूर करती है, ख़त्म करती है। तो इससे क्या है, आपको कई बार नींद आने लगती है, तो ये नुस्खा आप शाम को लेना बनाकर, खाना खाने के 1 घंटे बाद में और सोने के 1 आध घंटे पहले। आप देखेंगे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, पूरी रात आप आराम से सोएँगे। जिनको अनिद्रा हो रही है ना, उनको ये नुस्खा लेना चाहिए। 2 से 3 दिन में आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे दोस्तों। ये वो मिश्री है जो मैं मीठा ऐड करने के लिए बोल रही थी आपको।
अब खसखस और दूध दोनों जो है ना दोस्तों, ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दूध में आपको पता ही है कैल्शियम और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जबकि खसखस में जो है ना कैल्शियम भी होता है, फाइबर भी होता है, पोटेशियम भी होता है, ओमेगा 3 सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो अधिक मात्रा में होते हैं। प्रोटीन, थायमिन और मैग्नीज, ये सारे पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर। तो आपको डेली 1 चम्मच लेना है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरीके से आप रेगुलर लेना शुरू कर देना। आपकी सारी शरीर की कमज़ोरी, शारीरिक और मानसिक, धीरे-धीरे करके 3 महीने में दूर हो जाएँगी। आप पूरी सर्दियों में इसे ले सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको एक नुस्खा और शामिल करना है दोस्तों, जो बहुत ही आसान है। बहुत जन इसको करते भी होंगे और उनको रिज़ल्ट मिले भी होंगे। आप आज़मा कर देख सकते हो इस नुस्खे को महीने भर करके। ज़्यादा दिन मैं आपको नहीं बोलूँगी, महीने भर करना, उसके बाद में तो आप खुद ही करने लग जाएँगे। आपको लेना है सौंफ, जो बाज़ार में बारीक वाली सौंफ मिलती है ना, जिसे खाना खाने के बाद चबाकर खाते हैं, यानी कि मुखबा सौंफ भी बोलते हैं इसको। ये आपको लेनी है। मीठी या जैसे रंग-बिरंगी सी आती है ना बनी हुई, वो नहीं लेनी है। साधारण सौंफ आपको लेनी है, बारीक वाली। हो सके तो इसका जो स्वाद होता है ये मीठी होती है खाने में, लेकिन कई बार इसमें हल्का-सा नमकीन सा टेस्ट भी आता है, तो वो भी ले सकते हो आप, और ये भी ले सकते हो, जो आपको दोनों में से पसंद हो। हाँ, जो जैसे मैंने बताया मीठे के साथ में बनी हुई होती है रंग-बिरंगी, वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि मीठा सभी नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप है ना सौंफ ले लेना, इसको आप 100-200 ग्राम लाकर एक बार घर में रख ले, जब तक चले फिर आप दोबारा ला सकते हो। इसका इस्तेमाल आपको खाने के बाद में दोनों समय करना है दोस्तों, सुबह भी और शाम को भी। 1 से 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच तक सौंफ आप एक बार में खा सकते हो सुबह, 2 चम्मच तक सौंफ आपको शाम को खा सकते हो, जिनको ये समस्या हो रही है। बाकी अच्छे आज़मे के लिए, अच्छी सेहत के लिए, अच्छी स्किन के लिए, जिनको चेहरे पे पिंपल, मुहासे कुछ भी नहीं चाहिए, उनको रोज़ाना 1-1 चम्मच सौंफ दोनों समय खाने के बाद में खानी चाहिए। इसके साथ में दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, वो है इलायची दोस्तों। ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। अगर आप सौंफ के साथ में बाद में 1 इलायची भी चबाकर खाते हैं, तो आपके ये स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छी है दोस्तों, आपको लेनी चाहिए। रेगुलर आप करना इस नुस्खे को, इसमें कोई झंझट नहीं है, सिर्फ़ आपको सौंफ लाकर बीन कर एक जार में भर के रखनी है। इसी तरीके से रोज़ाना आपको ये दोनों नुस्खे करने हैं। जो मैंने खसखस दूध का नुस्खा बताया है, वो आप पूरी सर्दियों में कर सकते हो। उसके बाद में आपको लगे आप अच्छे हो गए हैं, आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप चाहें तो बंद कर सकते हो, चाहे तो आप साल में 1-2 बार अपनी आवश्यकता अनुसार इसे आज़मा सकते हो दोस्तों। जैसे सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, या फिर जब भी आपको समस्या लगे तो महीने 2 महीने आज़माएँ, उसके बाद में आप बंद कर दें। क्योंकि ये ऐसे नुस्खे, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको दवाइयों से कहीं ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। दवाइयाँ तो जब तक फ़ायदा करती है, जब तक आप खाते हैं, और ये आपकी कमज़ोरी को जड़ से दूर करते हैं। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।